गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर पीताम्बर शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एक्सटेंशन एजुकेशन, बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा में कार्यरत हूँ। आज की क्लास में हम बात करेंगे मोटिवेशन, जिसको हिंदी में कहेंगे प्रेरणा या अभिप्रेरणा। मोटिवेशन क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसकी डेफिनेशन है, कितने प्रकार का होता है और क्या एक्सटेंशन में इसकी इम्पोर्टेंस है, मोटिवेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, ये चीज़ें करेंगे। तो सबसे पहले है मोटिवेशन का सिंपल सा मीनिंग। मोटिवेशन जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड मोटम से बना है। मोटम MOTUM मोटम से बना है, विच मीन्स मोटर, मोशन और मूव। जिसका शाब्दिक अर्थ रहेगा किसी कार्य को करना, और मनोवैज्ञानिक अर्थ रहेगा आंतरिक उत्तेजनाएं। फिर इसकी परिभाषा देखते हैं मोटिवेशन की। प्रेरणा का अर्थ उन आंतरिक उत्तेजनाओं से लगाया जाता है जिन पर व्यक्ति का व्यवहार आधारित होता है। प्रेरणा का अर्थ उन आंतरिक उत्तेजनाओं से लगाया जाता है जिन पर व्यक्ति का व्यवहार आधारित होता है। नेक्स्ट, गुड ने डिफाइन किया है क्रिया को उत्तेजित करने, जारी रखने और नियंत्रित रखने की प्रक्रिया को प्रेरणा कहते हैं। ये गुड ने डिफाइन किया है। इसी प्रकार बर्नार्ड ने डिफाइन किया है जिस लक्ष्य के प्रति पहले कोई आकर्षण नहीं था, उस लक्ष्य के प्रति कार्य की उत्तेजना ही प्रेरणा है। ये डेफिनेशन हो गई। इसके बाद में करेंगे टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग तरह से डिफाइन किया है। यहाँ जो दो इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है वो करेंगे। सबसे पहले वुडवर्थ ने क्लासिफाई किया है ऑर्गेनिक नीड्स, इमरजेंसी मोटिव्स, ऑब्जेक्टिव मोटिव्स। 3 तरह से बताया है। तो ऑर्गेनिक नीड्स मतलब जैसे भूख, प्यास और यौन, इमरजेंसी मोटिव्स और देन ऑब्जेक्टिव मोटिव्स। इसी तरह से बघेल ने क्लासिफाई किया है इंट्रिनिसिक मोटिवेशन, जिसको पॉजिटिव मोटिवेशन कहते हैं, और एक्सट्रिनसिक मोटिवेशन। इंट्रिनसिक मोटिवेशन जिसको पॉजिटिव मोटिवेशन कहेंगे, और एक्सट्रिनसिक मोटिवेशन जिसको नेगेटिव मोटिवेशन कहेंगे। तो इंट्रिनसिक मोटिवेशन क्या होगा? इसमें व्यक्ति की इच्छा शक्ति प्रबल होती है। ये वे आंतरिक उत्तेजनाएं हैं जो व्यक्ति के व्यवहार को जागरूक करती हैं। दूसरा है एक्सट्रिनिसिक मोटिवेशन। इस प्रकार की प्रेरणा में व्यक्ति बाह्य तत्वों से प्रभावित होकर कार्य करता है, जिसमें व्यक्ति की इच्छा गौण रहती है। और जो बाहर की जो ताकतें हैं, बाहर के जो तत्व हैं, उनसे व्यक्ति प्रभावित होता है। व्यक्ति स्वयं क्या चाहता है वो इसमें कोई ज़्यादा मैटर नहीं रखता, वो इसमें कोई ज़्यादा मायना नहीं रखता। जबकि ऊपर वाला जो कैटेगरी है उसमें व्यक्ति की अंदर से उत्तेजनाएं पैदा होती हैं किसी कार्य को करने के लिए, और वो अपने व्यवहार को जागरूक करती हैं, व्यक्ति के व्यवहार को जागरूक करती हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही वो कार्य करता है। जबकि सेकंड जो कैटेगरी है उसमें व्यक्ति बाहरी तत्वों से प्रभावित होकर, उसकी आत्मा क्या कहती है ये कोई महत्व नहीं रखता, उसकी इच्छा क्या कहती है ये कोई महत्व नहीं रखता, लेकिन बाहरी तत्वों से प्रभावित होकर वो कोई भी कार्य करता है, कोई भी कार्य से संबंधित निर्णय लेता है, डिसीजन लेता है। तो इस तरह से ये मोटिवेशन, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन हो गई। इसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन का क्या महत्व है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रेरणाओं से मनुष्य सामाजिकरण सीखता है। समाज में किस तरह का व्यवहार करना है, किसके साथ किस तरह से बातचीत करनी है, किस तरह का व्यवहार किस परिस्थितियों में करना है, ये सारा सामाजिकरण से सीखता है तथा इन्हीं के अनुरूप व्यवहार करता है तथा ज्ञान का अर्जन कर सकता है। इस तरह से प्रेरणाओं से मनुष्य का स्वमूल्यांकन का अवसर मिलता है। खुद का मूल्यांकन प्रेरणाओं के से मनुष्य अपना आत्म मूल्यांकन कर सकता है। दूसरा, व्यक्ति को सामाजिक कार्यों के लिए प्रेरित करती है। प्रेरणा व्यक्ति को सामाजिक कार्य, समाज में विभिन्न तरह की एक्टिविटीज़ के लिए, समाज में विभिन्न तरह का रोल प्ले करने के लिए जो मोटिवेशन है वो व्यक्ति को प्रेरित करता है। तो इस तरह से ये मोटिवेशन की इम्पोर्टेंस हो गई, मोटिवेशन का क्लासिफिकेशन हो गया, मोटिवेशन की मीनिंग हो गई,
आज की क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक्स।